नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पर। और कैसे आप सब बढ़िया होंगे, तंदुरुस्त होंगे और ठीक होंगे। जी हाँ दोस्तों, आज का अपन हमारा नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम क्या भाई? इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बढ़िया। फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम। और फीमेल रिप्रोडक्शन में भी अपन इसका जो पार्ट फर्स्ट है जिसे कहते हैं फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटलिया, इसे वोल्वा भी बोलते हैं। ठीक है, किसकी बात करेंगे? फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम की बात कर रहे हैं। और फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम में भी किसकी बात करेंगे? फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटल एरिया की, यानी वोल्वा की। जी हाँ दोस्तों, तो पहले मैं इससे पहले कुछ बात करता हूँ। आज बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई थी मेरे साथ। मैं क्या किया कि मैंने आज मॉर्निंग में घूमने के लिए निकला था, तो कुछ बच्चों को, 2 बच्चे थे समथिंग, उनकी एज होगी लगभग 10 से 12 साल होगी। और इंटरेस्टिंग बात बताने वाला हूँ। अरे यार, 10 से 12 साल का बंदा ये कहे, अगर उनके सामने 18 साल की लड़की गुजरे और ये कहे कि मत यार मुझे इस लड़की को पढ़ाना है, बहुत सुंदर लगती, तो कैसा लगेगा आपको? तो देखिए, उन बच्चों ने क्या कहा कि जैसे उनके सामने से क्या है, एक लड़की गुजरी समथिंग, वो लड़की होगी लगभग 20 या 25 की एज की हो गई। और वो 10-12 साल के लड़के थे, तो वो दोनों बैठे थे। उनके पास में जाकर मैं भी बैठ गया। तो वो बात क्या करते हैं कि यार शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल। अब बात सुनिए, जब इंग्लिश इतनी बोलता है बंदा, कोई भी हो, चाहे छोटा स्टूडेंट हो या बड़ा हो, उसने कहा कि यार शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, तो दूसरा लड़का कहता है तो चलो यार पटा लेते हैं उसको। और देख के होश उड़ गए यार कि 10 साल का लड़का 20 साल की लड़की को पढ़ाने के लिए चला है। बोलो, ये भी कोई बात है? आजकल कहते हो ना यार कि दिमाग नहीं है। दिमाग है भाई, ये राजस्थान है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर बच्चे ना पहले से सीख कर आते हैं एक बात तो, कि मोबाइल कैसे चलाना है और दूसरे लड़की को कैसे पटाना है ना। तो बात हो गई है, आप समझ गए होंगे मैं क्या बताना चाहता हूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटल एरिया, यानी वोल्वा। देखिए, लगभग आप लोग सभी इसको जानते भी हो और पहचानते भी हो और काम में भी लेते हो, एज ए यूजुअल काम में ही लेते हो। ठीक है, तो इसका क्या कर रहा हूँ मैं, एक डायग्राम बना रहा हूँ, छोटा सा सुंदर सा डायग्राम बना रहा हूँ। तब तक के लिए क्या करना है, आपको देखते रहना है। ठीक है, और बता दिया मैंने, इंटरेस्टिंग टॉपिक है और मज़ा आने वाला है इस टॉपिक में। और भाई कुछ कर मत लेना, ठीक है? पढ़ते पढ़ते कुछ कर मत लेना यार। मुझे तो आप लोगों को ये डर लगता है, पता नहीं क्या क्या कर लेते हो यार आप लोग, है ना। तो कुछ करना नहीं है आपको, सिर्फ क्या करना है, देखना है इसको। देखिए, डायग्राम को देखकर कभी चौंक मत जाना। डायग्राम सही लगे तो बता देना। और डायग्राम वही बनेगा, एक्सटर्नल के अंदर वही होता है जो कि अपन जनरली देखते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल का जो मतलब है वो होता है बाह्य। एक्सटर्नल का जो मतलब है वो यहाँ पर क्या है, बाह्य, यानी बाह्य हिस्से की बात करेंगे। तो ठीक है, बाह्य को देखना है तो भाई हिसाब से देखेंगे। ठीक है, तो आप लोग इस डायग्राम को थोड़ा ध्यान से देख लेना और मुझे बता देना कि आपको ये डायग्राम समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है। वैसे ऐसा डायग्राम कुछ है नहीं, ये डायग्राम आपको 100% समझ में आएगा। ठीक है, क्या आने वाला है? 100% समझ में आने वाला है। बंजारे, ये देखिए, है ना। अब कुछ समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बनाने वाला हूँ। समझ में आ गया, मुझे पता है आप लोगों का दिमाग जो है ना वो एक्स्ट्रा काम करता है यार, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो आप लोगों की। अभी मैं कुछ बनाऊंगा नहीं, उससे पहले तो आप लोग समझ गए हो मैं क्या बनाने वाला हूँ, है ना। तो देखिए भाई, समझ में आ रहा है ना, तो बने रहना है आपको यहाँ पर वीडियो पर। ठीक है ना, कहीं चले जाओ घूमने के लिए मत चला जाना यार। अच्छा खासा मतलब डायग्राम बनाने वाला हूँ। और आज का जो टॉपिक है ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है ना, तो पूरा देखना है आप लोगों को। क्या करना है? पूरा देखना है। अरे भाई ऐसे इसलिए नहीं, मज़े के लिए नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर लगभग आपके क्वेश्चन जो हैं वो बनते हैं इससे,
क्वेश्चन आते हैं भाई, ठीक है, क्वेश्चन आते हैं इसलिए बना रहा हूँ, शौक नहीं है वरना मुझे बताने का। भाई ये बन गया आपका डायग्राम, क्या बन गया भाई, ये बन गया आपका डायग्राम, ये बन गया आपका डायग्राम, ठीक है। तो ये बन गया आपका डायग्राम। बात किसी कर रहे हैं भाई अपन लोग, बात किसकी कर रहे हैं, बात कर रहे हैं फीमेल एक्सटर्नल जेनिटल एरिया की बात कर रहे हैं, यानी जेनिटल भाग की बात कर रहे हैं। और जो अब इनके नाम देखते हैं अपन, इनका नॉमिनेट करते हैं इनको। तो देखिए ये जो ऊपर का ये भाग दिख रहा है आपको, ये क्या होता है, मॉन्स प्यूबिस होता है। क्या होता है, मॉन्स प्यूबिस होता है। कौन सा होता है, मॉन्स प्यूबिस होता है। उसके बाहर की तरफ ये जो मैंने ज़्यादा डार्क किया है, ज़्यादा डार्क एरिया किया है, ये क्या होता है, लेबिया मेजोरा। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं लेबिया, लेबिया मेजोरा। और इसके अंदर की तरफ आप एक और देखना, एक और मैंने बताया है, वो क्या है, देखिए ये वाला जो हिस्सा दिखाई दे रहा है आपको, ये बाहर का हिस्सा मैंने बनाया एकदम डार्क, ठीक है, बाहर का हिस्सा मैंने क्या बनाया भाई, एकदम डार्क बनाया। अब समझ गए डार्क का मतलब क्या होता है, यानी मोटा हिस्सा होता है ये, लाइक ऐसे मोटा हिस्सा होता है, ठीक है। तो वो बनाया मैंने डार्क। उसके अंदर एक और परत सी बनाई है सिंगल लेयर में, ये वाली, तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं भाई लेबिया माइनोरा। क्या कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, लेबिया, इसको कहते हैं भाई लेबिया माइनोरा, ठीक है। देखिए जो इसको ऊपर वाले हिस्से को क्या कहते हैं, मॉन्स प्यूबिस कहते हैं। क्या कहते हैं, मॉन्स प्यूबिस कहते हैं। उसके बाद में जो ये मैंने डार्क हिस्सा बनाया है, एकदम डार्क हिस्सा बनाया है, इसको क्या कहते हैं, लेबिया मेजोरा कहते हैं। और इसके बाद में बनाया है एक अंदर की तरफ एक लेयर वाला, जिसे क्या कहते हैं, लेबिया माइनोरा कहते हैं, माइनोरा बोलते हैं। अरे भाई कुछ कर मत लेना है, डायग्राम पे ध्यान देना है, डायग्राम पर ही ध्यान देना है, अदरवाइज कहीं पर चले मत जाना घूमने के लिए। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ, कहीं घूमने के लिए भाई चलो, आज तो सर ने बता ही दिया है, तो चलते हैं घूमने। घूमने के लिए कहीं नहीं जाना है, यहाँ पर बने रहो, यहाँ पर मत बने रहना भाई, बोर्ड पे देखना आपको, यहाँ पर मत बने रहना, ठीक है, पहले बता देता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब ये मैंने जो हिस्सा आप देख रहे हो, ये जो हिस्सा देख रहे हो आप, ये क्या होता है, ये वेंजाइनल ओपनिंग होती है। ये जो हिस्सा देख रहे हो यहाँ पर, ये मैंने डार्क किया है, ये हिस्सा क्या होता है, वेंजाइनल ओपनिंग होती है, वेंजाइनल ओपनिंग। कौन सी ओपनिंग होती है, वेजाइनल ओपनिंग होती है। उसके बाद में ये देखिए छोटा सा कुछ ऐसे किया है मैंने, ये क्या होते हैं, ये होती है यूरेथ्रल ओपनिंग। ये कौन सी ओपनिंग होती है, यूरेथ्रल ओपनिंग। यूरेथ्रल ओपनिंग, ठीक है। देखिए मॉन्स प्यूबिस बता दिया मैंने, मॉन्स प्यूबिस बता दिया। उसके बाद में लेबिया मेजोरा, जो बाहर का हिस्सा जो डार्क दिखाई दे रहा है अपना, वो क्या होता है, लेबिया मेजोरा होता है। उसके बाद में जो अंदर का हिस्सा होता है, वो क्या होता है, लेबिया माइनोरा होता है। ये जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है इसके अंदर वाला, ये क्या होता है, वेजाइनल ओपनिंग होती है। और इसके अंदर एक और ओपनिंग होती है, जिसे क्या कहते हैं, यूरेथ्रल ओपनिंग कहते हैं। ऊपर के हिस्से पर आपको ये कुछ दिखाई देने वाला है, ये जो ऊपर का हिस्सा में जो लेबिया माइनोरा है उससे जुड़ा होता है, उसे ये जो होता है, ये क्या होता है, इसको कहते हैं क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस हिंदी में इसे कहते हैं भगसेप। क्या कहते हैं, हिंदी में बोलते हैं भगसेप। तो भाई देखिए आपको पढ़ना है यही है, इनके बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि जेनाइटल जो जेनाइटल एरिया आता है, एक्सटर्नल जेनाइटल एरिया में ये सभी पार्ट्स आते हैं। इस पार्ट्स को आप लोग जानते हो, अच्छे से जानते हो, आई नो ये सभी आप लोग अच्छे से जानते हो, लेकिन क्या है कि मैं थोड़ा अपना ज्ञान दे देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है आप लोग इस चीज़ में तो पीछे रहने वाले हो नहीं, कभी नहीं रहे यार, आज क्या रहोगे, नहीं रहना तो ठीक है, ये पढ़ाएंगे। देखिए एज ए यूजुअल ये जो पार्ट है ये है एनस, इसको हिंदी में बोलते हैं गुद्दा, ठीक है। हिंदी वाले जो पार्ट है मैंने बता दिए हैं, लेकिन जो इंग्लिश वाले हैं वो आपको इंग्लिश में ही याद रखने हैं, क्योंकि हिंदी में इनके नाम कुछ ज़्यादा ही
जटिल हैं, कॉम्प्लेक्स हैं, जो आपको याद नहीं होने वाले, लेकिन क्या हो, इंग्लिश के कुछ ऐसे हैं जो आपको हमेशा याद रहेंगे। ठीक है, देखिए मॉन्स प्यूबिस बता दिया मैंने, लेबिया मेजोरा बता दिया, लेबिया माइनोरा बता दिया, क्लाइटोरिस बताया, यूरिथ्रल ओपनिंग बताई है, वेजाइनल ओपनिंग बताई है और एनस बता दिया। अभी मैंने जो बताया नहीं है, एक और चीज बच गई है, वो बता दो। जैसे ये वेजाइनल ओपनिंग होती है, उसके ऊपर कुछ एक पार्शियल रूप से, देखिए वेजाइनल ओपनिंग की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर बता देता हूँ, ये किसकी बात कर रहा हूँ, वेजाइनल ओपनिंग है ये वाली। ठीक है, वेजाइनल ओपनिंग है, और ये देखिए पार्शली क्या होती है, ढकी रहती है, पार्शली कवर्ड रहती है। और जो पार्शली कवर्ड रहती है किससे रहती है, हाइमेन से। हाइमेन से क्या होती है, पार्शली कवर्ड रहती है। क्या होती है, पार्शियली कवर्ड होती है। क्या होती है भाई, पार्शियली कवर्ड होती है। देखिए बात अपन किसकी कर रहे हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात कर रहे हैं, और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी किसकी बात करें, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया की बात कर रहे हैं। ठीक है, किसकी बात करें, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया की। डायग्राम आपने सभी ने देखा है, अरे डायग्राम क्या है, कुछ लोग तो पता नहीं क्या क्या देख लेते हैं, लेकिन मैं तो डायग्राम की बात कर रहा हूँ। ठीक है ना, तो डायग्राम पर ही ध्यान देना है आपको, डायग्राम पर ही ध्यान देना है भाई। कहीं घूमने के लिए कहीं सपने में मत चला जाना, कुछ कर मत बैठना यार, बार बार कह रहा हूँ, कभी कुछ कर लो, कुछ मत करना। ठीक है, देखते रहना, इसको मत देखना, इसको देख लेना। चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है भाई, मजे लो क्लास के अंदर, क्योंकि बिना एंटरटेन के कोई भी कुछ भी सीखा नहीं जा सकता, इसलिए एंटरटेन भी होना चाहिए क्लास के अंदर। कहीं ये मतलब सोच लेना कि सर तो बकवास करते जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए, मॉन्स प्यूबिस बता दिया है, हाइमेन के बारे में बता दिया है। अब इनके बारे में अपन थोड़ा कुछ जान लेते हैं। क्या कर लें, थोड़ा कुछ जान लेते हैं। ये डायग्राम मैं हटाने वाला बिल्कुल भी नहीं हटाने वाला हूँ, बिल्कुल भी नहीं हटाऊंगा, क्योंकि डायग्राम आप देख कर ही तो समझ गए मैं क्या कहने वाला। देखिए मॉन्स प्यूबिस जो होता है आपका, क्या होता है, मॉन्स प्यूबिस है, इसमें क्या है, ये वसीय ऊतकों से बना होता है। अब आपको याद क्या रखना है इसके अंदर, कि थोड़ा सा हटाना पड़ेगा यार, क्योंकि इससे समझ में नहीं आएगा। ये वाला हटा देता हूँ, है ना, ये वाला हिस्सा हटा देता हूँ, ये समझ में आ गया मुझे, पता आप लोगों को। देखिए मॉन्स प्यूबिस की बात करें तो मॉन्स प्यूबिस क्या होता है, फैटी वसीय ऊतकों यानी फैटी टिश्यूज से बना होता है, फैटी टिश्यूज से बना होता है, बना होता है। किससे बना, फैटी यानी वसीय ऊतकों से बना होता है। किससे बना होता है भाई, वसीय ऊतकों से बना होता है, वसीय ऊतकों से बना होता है। ये क्या है, वसीय ऊतकों से बना होता है। इसके ऊपर क्या होते हैं, कुछ हेयर पाए जाते हैं, इसके ऊपर छोटे छोटे हेयर्स यानी बाल पाए जाते हैं, रोम पाए जाते हैं। ये बात तो किसकी हो गई, मॉन्स प्यूबिस की हो गई। ज़्यादा कुछ सीखने वाली है नहीं इसके अंदर। ये दो बात आप याद रखना कि ये किसी फैटी टिश्यूज यानी वसीय ऊतकों से मिलकर बना होता है। किससे बना होता है भाई, वसीय ऊतकों से बना होता है। और वसीय ऊतकों से बने होने के बाद में इसके ऊपर क्या होता है, छोटे छोटे बाल यानी रोम पाए जाते हैं, और पूरे जो लेबिया मेजोरा है उसको घेरे रहते हैं। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा, ये हिस्सा बोल रहा हूं मैं, ये हिस्सा बोल रहा हूं, ठीक है, क्या बोल रहा हूं, ये हिस्सा मैं बोल रहा हूं। उसके बाद में जो लेबिया मेजोरा की बात करेंगे अपन, किसकी बात करेंगे, लेबिया मेजोरा की। सेकंड जो है, देखिए फर्स्ट पार्ट है ये मॉन्स प्यूबिस, सेकंड पार्ट कौन सा है, लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा की अगर बात करें तो ये क्या है भाई, ये लिप्स लाइक होता है, लिप्स लाइक। अब मैंने इसको लिप्स लाइक बोला क्यों है, क्योंकि जो लेबिया है, लेबिया का मतलब जो होता है वो होता है लेबिया का मतलब होता है लिप्स है, ठीक है, और मेजोरा का मतलब होता है बड़ा,
ठीक है, बड़े यानी लिप्स से बड़े होते हैं, लिप्स जैसे होते हैं और बड़े होते हैं, जो किसको कवर्ड करते हैं, लेबिया माइनोरा का कवर्ड करते हैं और वेजाइनल ओपनिंग यूरेथ्रल ओपनिंग को कवर्ड किए रहते हैं। ठीक है, इसको क्या किए रहते हैं, ढके रहते हैं। ठीक है, क्या किए रहते हैं, ढके रहते हैं। ठीक है, बता दिए। देखिए लेबिया मेजोरा के बारे में मैंने बता दिया है कि ये क्या करता है, ये जो लेबिया माइनोरा है वह वेजाइनल ओपनिंग, यूरेथ्रल ओपनिंग, क्लाइटोरिस, इनको क्या कर रहा है, कवर्ड किए रहता है। क्या किए रहता है, कवर्ड किए रहता है। लेबिया माइनोरा होता है, लेकिन लेबिया माइनोरा में मैंने बता दिया लिप्स लाइक ये होते हैं, लिप्स लाइक, बट क्या होते हैं, ये छोटे होते हैं, छोटे होते हैं। और ये क्या होते हैं, बड़े, ये क्या होते हैं, बड़े होते हैं। देखिए बात किसकी कर रहे हैं, लेबिया माइनोरा की कर रहे हैं। और लेबिया माइनोरा में लेबिया मेजोरा जो होता है वो बड़ा होता है, जो लेबिया माइनोरा को भी कवर्ड किए रहता है। ठीक है, और लेबिया माइनोरा जो बात करते हैं वो किसको कवर्ड किया रहता है, वो वेजाइनल ओपनिंग, यूरेथ्रल ओपनिंग और क्लाइटोरिस, इन तीनों को क्या करता है, कवर्ड करता है। क्या करता है, इन तीनों को कवर्ड करता है। ठीक है, बात कर लिया अपन ने। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं अपन क्लाइटोरिस की। किसकी बात करेंगे, क्लाइटोरिस की बात करेंगे। तो जो क्लाइटोरिस आपका होता है, देखिए क्लाइटोरिस जो होता है आपका, सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसी के बारे में पूछा जाता है, इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। क्यों है इंपॉर्टेंट, ये होमोलोगस ऑर्गन है किसके, हमारे जो पेनिस है उसके, ये नर के पेनिस का समजात अंग है, समजात अंग है, यानी समजात यानी होमोलोगस ऑर्गन है। क्या है, होमोलोगस ऑर्गन है। ठीक है, क्लाइटोरिस की बात करें, और क्लाइटोरिस को हिंदी में बोलते हैं भगसेप, और ये क्या है, नर के पेनिस का समजात अंग है। आपको याद क्या रखना है, यही याद रखना है। ठीक है, क्या याद रखना है, यही याद रखना है। उसके बाद में क्या करते हैं, यूरेथ्रल ओपनिंग होती है। यूरेथ्रल ओपनिंग का मतलब होता है यूरिन के लिए जो ओपनिंग होती है वो यही होती है। और वेजाइनल ओपनिंग में क्या होता है, आप लोग जानते हो वेजाइनल ओपनिंग। ठीक है, देखिए इसके बारे में मैंने एक और बताया, वो बताया हाइमन के बारे में। ठीक है, किसके बारे में बताया, हाइमन के बारे में बताया। तो जनरली हाइमन होता क्या है, जनरली हाइमन होता क्या है, देखिए ये जो आपकी जो ओपनिंग है, कौन सी, वेजाइनल ओपनिंग को वेजाइनल ओपनिंग को आंशिक रूप से ढके रहती है, आंशिक यानी पार्शियली, आंशिक रूप से ढके रखती है, ढके रखती है, आंशिक रूप से ढके रखती है। वेजाइनल ओपनिंग है वो क्या करती है, आंशिक रूप से ढके रखती है। किसको भाई, वेजाइनल ओपनिंग को। ठीक है, अब ये जो वेजाइनल ओपनिंग यानी आपने जो हाइमन है ये ब्रेक भी हो सकती है। हाइमन जो है ये क्या हो जाती है, ब्रेक भी हो सकती है। ब्रेक का मतलब होता है टूट जाती है, लेकिन कैसे, तो इसके कई रीजन है, लेकिन अपन इसको जो फैस जो आपका जो फैस सेक्स से टूट जाती है, क्या कहते हैं, फैस सेक्स से टूट जाती है, फैस्ट सेक्स से भी ये टूट जाती है। उसके बाद में सेकंड बात करें तो सेकंड ये टूट जाती है कैसे, सेकंड जो है वो हो गया, देखिए ब्रेक और जो टूट जाती है, फैस सेक्स से टूट जाती है,
सेकंड क्या गया, टेम्पोन घुसड़ने से, टेम्पोन घुसड़ने से, साइकिलिंग वगैरह करने से, या फिर अदरवाइज आप दौड़ते हो, झटका लगने से भी दौड़ने से, कूदने से भी टूट जाती है। तो आप ये नहीं समझ सकते कि भाई अगर हाइमन जिसकी मतलब हाइमन प्रेजेंट नहीं है तो इसका मतलब ये क्या नहीं है, ये वर्जिनिटी को निर्धारित नहीं करता। यानी जिस गर्ल में हाइमन प्रेजेंट नहीं है तो आप उसे ये नहीं कह सकते कि ये क्या नहीं है, वर्जन गर्ल नहीं है। अब मैंने टूटने का आप बता दिया है कि साइकिलिंग करने से भी टूट सकती है, टेम्पोन घुसने से भी टूट सकती है, दौड़ने कूदने से भी टूट सकती है, या फिर सेक्स से। लेकिन कारण क्या है, ये भी तो हो सकते हैं मेन कारण, है ना। ज़्यादातर जहाँ पर दिमाग लगाया जाता है वो यहीं पर लगाया जाता है। तो भाई यहीं पर मत दिखाओ, थोड़ा बहुत बी पॉजिटिव भी रहो यार, बी पॉजिटिव भी रखा करो अपने दिमाग को, ठीक है। क्या करना है आपको, बी पॉजिटिव भी रहना है, ठीक है। देखिए बात कर लिए अपन ने मॉन्स प्यूबिस की बात कर लिए, लेबिया मेजोरा के बारे में बता दिया, लेबिया माइनोरा के बारे में बता दिया, क्लाइटोरिस के बारे में भी बता दिया मैंने, यूरेथ्रल ओपनिंग के बारे में बता दिया, वेजाइनल ओपनिंग के बारे में बता दिया, और एनएस के बारे में। एनएस तो आप जानते हो जो कि लेकिन रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं है, रिप्रोडक्टिव पार्ट इतने के बारे में बात करेंगे। एज ए यूजुअल मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि देखिए वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें यार, अपने दोस्तों को भी बुलाएं, अपने दोस्तों को शेयर करें, और अपने दोस्तों को कहें भाई चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब भी करें। देखिए दोस्तों इससे आगे का पढ़ेंगे अपन कल, तब तक के लिए कल पढ़ेंगे। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगी भाई जितना मैंने बताया इससे बाहर आपका एक क्वेश्चन है, लेकिन एक क्वेश्चन की बात तो क्या है, मैं इसमें आपको बता देता हूँ एक क्वेश्चन जो श्योर आपके हर एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे कि ये नीट होती है, नीट एग्जाम होती है, उसमें यहाँ से एक क्वेश्चन आता है, वो भी किससे पूछा जाता है, क्लाइटोरिस से पूछा जाता है, बाकी किसी से नहीं पूछा जाता। लेकिन क्लाइटोरिस क्या है आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है किस एग्जाम के लिए, वही नीट के लिए, ठीक है। किसके लिए, नीट के लिए। तो आपको क्लाइटोरिस क्या करना है, हमेशा याद रखना है, ठीक है। तो देखिए कंप्लीट हो चुका है, मैंने लगभग आपको बता दिया है। उसके बाद में कल जो अपनी क्लास होगी उसमें अपन पढ़ेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में, इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। कल का जो टॉपिक होगा वो होगा इंटरनल स्ट्रक्चर। तो भाई दोबारा कह दूं सभी को, वीडियो को लाइक कर दो यार, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाकर ऑल पर प्रेस कर लो ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिल जाए, ठीक है। और मैं यही कहना चाहूँगा, देखिए मेहनत लगती है, ठीक है, आपको पढ़ाने में, आपको समझाने में, ठीक है। मैं खुद पढ़ता हूँ और उसके बाद में आपको पढ़ाता हूँ, आपको समझाने के लिए सोचता हूँ भाई क्या करूँ, ऐसा क्या बताऊँ आपको, ऐसा क्या बोलूँ आपके साथ ताकि आपको समझ में आ जाए। तो भाई सभी आप वीडियो को पूरा देखा करो यार, वीडियो को लाइक भी किया करो, हमारा भी तो मनोबल बढ़े, ठीक है। तो यही कहना चाहूँगा, कल का जो हमारा नया टॉपिक रहेगा इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। तब तक के लिए राम राम।